Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and I welcome you all to my channel. So guys, in today's vlog, I will be sharing with you all my study clips. Plus, I will be telling you all that why I'm not gonna celebrate my birthday in my life. So let's get started. ओके गाइस, सो दिस ब्लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 6th of April एंड आज था सैटरडे, यानी आज मेरी कोचिंग थी. एंड दोज हु ऑल डोंट नो, आई गो कोचिंग ऑन द वीकेंड. सो गाइस, टुडे इज गोना बी माय थर्ड डे ऑफ कोचिंग. तो पहले 2 दिन हो चुके हैं एंड आई विल बी शेयरिंग कि हमारे जो क्लास है उसमें अभी तक कितना पार्ट जो है वो चैप्टर्स का कवर अप हो चुका है एंड उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि हमें किस पेज से पढ़ना है एंड कितने कितने टेस्ट होंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. गाइस, सो इट्स 8 PM इन द इवनिंग एंड मैं भी आपको बता देती हूँ कि हमारी कोचिंग में आज क्या क्या चीज़ें करवाई थी. अभी टोटली हमारा कितना कम्प्लीट हो चुका है. अगर मैं आपको इन टोटल बताऊं तो मैं 3 क्लासेस हो चुकी हैं कोचिंग की. सो टुडे वाज द थर्ड वन. तो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि आज हमारी कोचिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं एंड व्हाट ऑल नोट्स आई हैड मेड राइट नाउ. एंड प्लस आई विल बी शोइंग यू ऑल माय लाइक मॉड्यूल्स, क्योंकि मुझे मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं एंड मॉड्यूल को रीड आउट करना है. क्योंकि आज जितना भी क्लास में हुआ है उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल्स में है. तो मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को रिवाइज करती हुई चलूँ, प्लस उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करती हुई चलूँ, रीड आउट करती हुई चलूँ, साथ साथ NCERT को भी करूँ, ताकि ना मैं साथ में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ राइट नाउ. अभी तक लिए मैंने यही सोचा है. सो लेट्स गो विद दिस वन एंड लेट मी शो यू ऑल इट व्हाट ऑल आई हैव डन राइट नाउ. ओके एवरीवन, सो नाउ लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक ओवरव्यू कि अभी तक हमारा कितना सिलेबस हो चुका है. सिलेबस नहीं, मतलब कितना पार्ट कवर अप हो चुका है चैप्टर्स का. सो गाइज, इन ज़ूलॉजी वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर एनिमल टिश्यूज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि एक तो ये चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड बाकी सारे जो ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं उसमें टिश्यूज़ का तो काफ़ी ज़्यादा रोल है, एज वी ऑल नो. एंड प्लस हमारी NCERT से डिलीट हो गया है, बट हमारे जो नीट का सिलेबस है उसमें अभी भी ये वाला जो चैप्टर है, फिर टॉपिक आप कह सकते हो एनिमल टिश्यूज़ का प्रॉपरली, वो हमारे एग्जाम में आने वाला है. सो दैट्स वाई आवर सर टोल्ड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट. अगर आपके पास ओल्ड NCERT आती है तो इट्स बेटर कि आप उससे रीड आउट कर लोगे, बट अगर न्यू है तो आप उस वाले ओल्ड वाले चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द गूगल एंड एवरीथिंग. आपको PDFs मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की. बट फिलहाल के लिए मेरे पास जो है ये ओल्ड NCERT है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिखाई थी कि हमारे जो नेबर दीदी हैं उन्होंने मुझे अभी ये ओल्ड NCERT दी थी. सो व्हाट आई एम थिंकिंग ना, मेरे पास ये ओल्ड तो है ही, बट मैं न्यू बाय ज़रूर करूँगी बिकॉज मेरे को अपने खुद के नोट्स बनाने होते हैं बुक में. तो मैं न्यू जब बाय करने वाली हूँ, जब मेरी वो आ जाएगी, लाइक जो हमारे शॉप के वो हैं उन्होंने कहा है 15 तक आएगी. सो लेट्स वेट गाइज एंड तब तक के लिए मैं इसको पढ़ लूँगी. एंड इसमें ये डिलीटेड वाला चैप्टर भी है. सो इट्स नाइस बाय द वे. तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हमारा क्या क्या हो चुका है. सो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर वी हैव कवर्ड टिल सिंपल स्क्वामस टिश्यू. सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया इन ज़ूलॉजी. एंड इफ़ आई टेल यू ऑल अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर अभी हम डायमेंशंस वाले टॉपिक पे ही चल रहे हैं. बेसिकली सर इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे अलग अलग जो है इस तरीके से डायमेंशंस हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि हमें हर एक डायमेंशन को अच्छे से करना आ जाए. एंड देन इफ़ आई टेल यू ऑल अबाउट बॉटनी, तो बॉटनी में हम पहुँच चुके हैं ऑन द टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट ऑल वी हैव डन राइट नाउ. एंड द लास्ट इज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट ऑल वी हैव डन राइट नाउ. तो आज हमने जो है ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट 2 लॉज किए थे एंड मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे. सो दिस वाज ऑल द वर्क ऑफ टुडे, जो कि अभी तक हमने कर लिया है. तो रात में तो कल हमें जितना भी पढ़ाया था मैंने सारे नोट्स को एक बार गो थ्रू करके रिवाइज कर लिया था. एंड हियर आई एम शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स दैट इज ऑफ 7th of April. सो फर्स्ट 2 क्लासेस के बाद हमारा लंच ब्रेक होता है 20 मिनट्स का. तो हमारी जो सेकंड क्लास थी वो थी फिजिक्स की. तो जो बच्चे थे वो रैंडम डाउट्स पूछे थे एंड हमें ऐसा कुछ डाउट था नहीं, तो हमने जल्दी से अपना लंच किया. मैं तो फ्रूट्स ही लेके आई थी. उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर चले गए बिकॉज देखो 1.5 आवर की एक क्लास होती है, तो इतनी देर से हम बैठे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, नींद आने लग जाती है एक जगह बैठे बैठे. तो हम बाहर चले गए वॉकिंग के लिए. एंड यहाँ पे जो मैंने क्लिप्स बनाई है ये मैंने बनाई थी वॉशरूम में. लाइक जो मिरर था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बना लेती हूँ. एंड कोई था भी नहीं अंदर. सो हियर आई मेड दैट एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप. सो गाइस, दिस क्लिप इज ऑफ टुडे दैट इज 8th of April. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरा होमवर्क. बेसिकली जो हमारे फिजिक्स वाले सर थे उन्होंने मॉड्यूल्स में से हमें कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए थे, जो कि उन्होंने जितना भी हमें पढ़ा दिया है उसके रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सरसाइज में असाइनमेंट्स में क्वेश्चन है हमें वो मार्क करवा दिए थे सर ने. एंड इट वॉज अराउंड लाइक 20 to 30 MCQs टाइप्स ही थे, तो इसके अराउंड थे और हमें वो सॉल्व करके लाने थे. बेसिकली टिक ही करना है बट उसको सॉल्व करना पड़ेगा. लाइक डायमेंशंस वाले क्वेश्चन थे मोस्टली. तो हमारा जो डायमेंशंस वाला टॉपिक था उन्होंने वो अच्छे से क्लियर आउट करवा दिया है एंड मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गया है. एंड आई एम इजीली एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. लाइक ज़्यादातर मैंने क्लास में भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे. एंड ये जो हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन थे ना मॉड्यूल में, वो भी मैं आसानी से सॉल्व कर पा रही थी. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ ईजी. बट ये तो फर्स्ट चैप्टर तो ईजी लगेगा, अभी बाकी चैप्टर्स आने बाकी हैं, उसमें जाके पता चलेगा कि असली फिजिक्स क्या है. तो यहाँ पे ना मैं बहुत छोटी सी नोटबुक में कर रही हूँ, अपने फेयर रजिस्टर में नहीं कर रही हूँ, वरना मेरा पूरा रजिस्टर न्यूमेरिकल सॉल्व
करने में भर जाएगा। तो मैंने थोड़ी छोटी सी रफ नोटबुक निकाल ली थी एंड हेयर इन इट आई वाज सॉल्विंग आउट ऑल द न्यूमेरिकल। नाउ गाइस इफ आई टेल यू ऑल अबाउट द टेस्ट शेड्यूल एंड एवरीथिंग, तो वो अभी हमारे पास नहीं आया है। हमारी बॉटनी वाली मैम ने हमें बताया था कि बेसिकली क्या होता है, उनके पास आता है सबसे पहले टेस्ट का प्लानर कि कब कब कौन कौन से चैप्टर या फिर कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट होने वाला है और उन्हें वो कब शेड्यूल वगैरह करना है। तो जब उनके पास आ जाएगा तब वो हमें शेयर हो जाएगा। सो अभी तक हमें कोई भी टेस्ट का डेट्स वगैरह नहीं मिली हैं कि कब कितना कितना टेस्ट होने वाला है। सो जैसे ही हमें मिलेंगी तो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि मेरे टेस्ट कब से हैं, कब स्टार्ट हो रहे हैं एवरीथिंग। एंड गाइज दोज हु ऑल डोंट नो, माई स्कूल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of April एंड मैंने रेगुलर स्कूल ज्वाइन किया है। सिंस यू आर आस्किंग मी अबाउट द बायोलॉजी बुक, सो बेसिकली गाइज हमारी नीट में ना एनिमल टिश्यूज वाला चैप्टर जो है वो आ रहा है, बट वो न्यू एडिशन वाली जो एनसीईआरटी है ना उसमें वो चैप्टर नहीं है। एंड फिलहाल के लिए मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है जिससे कि मैं वो चैप्टर पढ़ूंगी एंड हमारी कोचिंग में भी वही चैप्टर अभी चल रहा है। बट मैं न्यू एनसीईआरटी जरूर बाय आउट करूंगी, वो हमारे मार्केट में 15th को आने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओल्ड एंड द न्यू एनसीईआरटी। Okay everyone, so this is a part of the vlog because of which you might have clicked on this video to know that why I'm not celebrating my birthday in my life ever. And yes, I'm gonna give you all a solid reason for that so that you all can understand and relate with me कि why I'm not gonna celebrate it. अब guys हमारे चैनल को बने हुए like हम सबके चैनल को, ये जो चैनल है आप सबका ही है, so इस चैनल को बने हुए अभी तक 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। like अगस्त के एंड में इस वाले चैनल को 1 year कंप्लीट हो जाएगा and of course we will be celebrating that. But in today's vlog we are not gonna discuss about that. चैनल के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम गोना ओपनली टेल यू ऑल अबाउट माय बर्थडे एंड द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट। अब देखो गाइस हमें इतने सारे महीने हो चुके हैं एक साथ एंड मैंने आपके साथ हर एक चीज़ शेयर की है। ये चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो सकती है या फिर ओपन जो हमारी पर्सनल जो चीज़ें होती है उसके रिलेटेड मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो ज़रूर शेयर की है, मतलब डेली लाइफ के बारे में आपको बताती रही हूँ। एंड ये जो मेन डे होता है बर्थडे वाला उसके बारे में तो बताना बनता ही है, तो मैंने सोचा कि येस आई हैव टू शेयर दिस थिंग विद यू ऑल। तो गाइस देखो अभी कल मेरा बर्थडे है 9th of April को एंड आई एम नॉट गोना सेलिब्रेट इट। लाइक कल ही नहीं, मतलब मैं कभी भी सालों में सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ। एंड लेट्स गेट इनटू द रीजन कि व्हाई आई एम नॉट गोना सेलिब्रेट। सो गाइस द रीजन इज दैट 9th of April इज द डेट जब हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर जो है वो एड अप हुआ था। एंड सेकेंडली 9th of April इज द डेट व्हेन हमारी फैमिली से एक मेंबर चला भी गया था, मीन्स एक्सपायर हो गया था, जो वो थे मेरे दादाजी। सो दैट्स द मेजर रीजन कि वाई आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। अब अगर मैं आपको ओपनली बताऊँ तो 9th of April 2008 इज द डेट एंड द ईयर जब मैं पैदा हुई थी। दिस इज माई बर्थ ईयर एग्जैक्टली। एंड 9th of April 2021 इज द ईयर जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे। सो दैट्स द रीजन कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ फ्रॉम द ईयर 2021। सो 9th of April 2021 वाज माई फर्स्ट बर्थडे जो कि मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। 2020 तक मैंने सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं एंड आप काउंट कर सकते हो कि मैंने कितने ईयर तक अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। एंड दिस इज गोना बी माई 16th ईयर, तो मैं 16th की टर्न आउट हो जाऊंगी, बट आई एम नॉट गोना सेलिब्रेट माई बर्थडे दो। तो रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो गाइस हुआ क्या था एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इस सेलिब्रेशन से मेरा मतलब ये होता है बर्थडे को सेलिब्रेट करना। हम केक कट करते हैं, पार्टी रखते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। बट ये जो इंजॉयमेंट वाला जो चीज़ है ना वो हम मेरे बर्थडे पे नहीं हुआ था फ्रॉम द पास्ट 3 years, ठीक है, और इस साल भी ऑब्वियसली नहीं होने वाला है एंड मेरा मन भी नहीं है करने का। सो दैट्स द रीज़न कि मैं अपने बर्थडे पे ना केक कट नहीं करती हूँ एंड ना ही मैं करने वाली हूँ। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी, केक कट नहीं होने वाला है, कोई पार्टी वगैरह नहीं होने वाली है। और मैंने इसके लिए एक पोस्ट भी डाला था 5 दिन पहले एंड जिसपे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे आप लोगों ने एंड आई वाज लिटरली सो हैप्पी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इसमें ना इंक्लूड हुए आप लोग। एंड लिटरली आई गॉट ओवर 90+ कमेंट्स मेरे को आ गए थे एंड आई रेड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, लाइक हर एक के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं एंड लिटरली काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं। एंड आई एम गोना डिसाइड फ्रॉम देम कि मैं क्या करने वाली हूँ ऑन माई बर्थडे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग इज गोना बी अ स्टडी ब्लॉग, थोड़ा सा स्टडी ब्लॉग होगा, बट प्लस आई विल बी शेयरिंग माई बर्थडे डे, मतलब कल मेरा बर्थडे है तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बर्थडे क्या क्या चीज़ें की हैं, व्हाट अबाउट द मूड एंड एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएंगी। एंड गाइस वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि देखो जस्ट आफ्टर 1 month लाइक 9th of May को मेरे भाई का बर्थडे रहता है, तो 9th of May 2021 को हमने मेरे भाई का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। मतलब अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो पास्ट 3 years से मेरे भाई का बर्थडे भी एग्जैक्टली सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। बट पिछले साल ही यानी 2023 को ही मैंने सोचा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, बट मेरे भाई का थोड़ा सा तो होना चाहिए क्योंकि 1 महीना तो है ना, मतलब आगे पीछे। सो व्हाट आई डिड लास्ट ईयर, मैंने उसको 12 o'clock पे एक सरप्राइज पार्टी दी थी। इट वाजंट दैट मच पार्टी, बट उसको उठा के मैंने उसके लिए केक कट करवाया था। वो भी छोटा सा केक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सो इसलिए मैं अपने भाई का बर्थडे तो सेलिब्रेट करवा दिया था। बट एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मेरा बर्थडे तो सेम डेट पे पड़ जाता है तो इसलिए ना मैं अपना बर्थडे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करती। सो दैट्स द रीज़न एग्जैक्टली। एंड
बस मेरे को आपको ये बता रहा था। सो मैंने आपको बता दिया है एंड आई हैव शेयर विद यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई बर्थडे एंड द रीज़न कि मैं अपने बर्थडे को क्यों नहीं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। एंड ये आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, साउंड में थोड़ी सी चेंज हो गई थी बट इट्स ओके। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब जो मेन थिंग आपको बतानी है वो है कि मैं अपने बर्थडे पे क्या करने वाली हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी बिकॉज अभी मैंने एक्जैक्टली कुछ भी नहीं सोचा है। बाय द एंड ऑफ दिस डे आई विल बी थिंकिंग ऑफ इट एंड मैं आपको कल शेयर कर दूंगी कल वाले ब्लॉग में कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो दैट्स इट गाइज। एंड आपके साथ मैंने काफ़ी बहुत ही बड़ी वाली चीज़ शेयर की है। लाइक सोशल मीडिया पे मेरे को शेयर का काफ़ी सही लग रहा है। बेसिकली मैंने ना अभी तक ये चीज़ें किसके शेयर नहीं की थी है सच। मैंने सबको ये बताया था कि हाँ है कोई रीज़न जिसकी वजह से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी, मतलब है बट मैंने एक्जैक्टली किसी को भी ऐसा रीज़न नहीं बताया था कि व्हाट्स अ रीज़न। बट अब मेरे साथ इतने सालों कनेक्टेड है, लाइक इट इज़ 7,000 होने वाले हैं, 7,000 होने वाले हैं। सो आई थॉट कि लेट अस शेयर दिस विद यू ऑल। एंड अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आपके साथ शेयर करके मुझे काफ़ी सही लग रहा है। सो लेट्स सी गाइस, हम क्या कल डिसाइड करते हैं क्या कल करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सो मच, बाय।